पहले क्या था, जब कभी बहुत छोटी भी बात हुआ करती थी ना, वो मुझे बहुत बड़ी लगती थी। एक बात के बारे में ना मैं बहुत देर तक सोचती थी। कई बार तो ऐसा होता था, वो दिन तक नहीं चलती थी, वो हफ्ते तक मेरे मन में बात चलती थी। और ऐसा होता है ना कि आपके रिलेशन में ही या कुछ भी, आपका दोस्ती का ही रिश्ता हो, तो कोई आपको बात बुरी लग जाती है या आप किसी की। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील की हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप लोग हमेशा मुझे कहते हैं कि दीदी आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, अब आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये मैं अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस पे बना रही हूँ कि मेरी लाइफ में राम नाम जाप और मेंटल हेल्थ जो है वो कैसे रिलेटेड है, या मैं उसको कैसे देखती हूँ। तो अगर मैं कुछ सालों पहले की बात करूं तो मेरी लाइफ में क्या था, अ, शायद अगर बहुत सारे लोग मुझे पहले से देख रहे हो तो ये बात जानते हैं कि पहले क्या था, जब कभी बहुत छोटी भी बात हुआ करती थी ना, वो मुझे बहुत बड़ी लगती थी। एक बात के बारे में ना मैं बहुत देर तक सोचती थी। कई बार तो ऐसा होता था, वो दिन तक नहीं चलती थी, वो हफ्ते तक मेरे मन में बात चलती थी। और ऐसा होता है ना कि आपके रिलेशन में ही या कुछ भी, आपका दोस्ती का ही रिश्ता हो, तो कोई आपको बात बुरी लग जाती है या आप किसी की बात से सहमत नहीं होते हैं, तो वो बात ना आपके मन में घर कर जाती है और आपको बार बार पिंच होती है कि उस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, या क्या रीजन था, या ऐसे क्यों किया, मतलब किसी का भी कुछ भी, जो आप जिस चीज के लिए सहमत नहीं थे, तो वो बातें ना आपके मन में चलती ही रहती है, चलती रहती है। उसने ऐसा क्यों किया, ये वो। आप जैसे लेट गो वाली बात नहीं करते हैं, उन सब बातों को छोड़ते नहीं है। लेकिन किसी ने मुझे भी सलाह दी थी, जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, तो तब मुझे भी सलाह दी थी कि हाँ, अगर आपको ये इफेक्टिव बनाना है तो आप राम नाम जाप करो, और हनुमान चालीसा से पहले राम नाम जाप करो। तो मैंने भी सोचा था, चलो क्या ही फर्क पड़ता है, जब हनुमान चालीसा का पाठ करिए और लाइफ में काफी कुछ चेंजेस है और अच्छे चेंजेस है, तो ये भी करके देख लेते हैं। तो वो कहते हैं ना, 15, ज्यादा नहीं, 10 to 15 मिनट्स मैंने राम नाम जाप को दिए, और लाइफ में ना मैंने चेंज महसूस किया ना, वो ये चेंज था कि जिन बातों के लिए मैं बहुत ज्यादा सोचती थी ना, अब वो शायद उन बातों को मैं थोड़ा छोड़ देती हूँ, या सोच के, थोड़ा बहुत सोच के छोड़ देती हूँ। और जब भी मैं नर्वस होती हूँ, परेशान होती हूँ, या किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगती हूँ ना, तो मैं दूसरा काम सिर्फ और सिर्फ यही करती हूँ कि मैं ना राम नाम लेने लगती हूँ। या कोई भी ऐसी कंडीशन या मतलब टाइम पीरियड ऐसा हो गया जब मैं परेशान हूँ, मेरे मन में बहुत सारी टेंशन आ रही है, या किसी भी क्वेश्चंस को लेके मतलब मैं परेशान हूँ, क्या होगा, फ्यूचर को लेके परेशान हूँ, या किसी प्लानिंग को लेके परेशान हूँ, ये सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, या कुछ भी, मतलब जो एक कहते हैं ना, परेशान होना, बार बार सोचना एक ही चीज के बारे में। जब मैं ऐसे परेशान होती हूँ ना, तो मेरा जो काम होता है ना, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि मैं राम 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 करती चली जाऊं। और इसका लॉजिक ना आप बचपन से शायद जोड़ सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ये काम किया हो बचपन में, जब हमारे एग्जाम का रिजल्ट आता था, या हमारी नोटबुक्स चेक होने के लिए जाती थी क्लास टीचर के पास। हमारे टाइम पे बहुत डांट लगती थी स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए भी। तो हम क्या करते थे, राम का नाम ना अपनी मुट्ठी में लिख के ना बंद कर लेते थे, और सोचते थे कि भगवान जी बचा लेना, बस बचा लेना। तो वो, अब जैसे हम उस समय पे करते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, वो काम हमने छोड़ दिया है। लेकिन पहले भी बचाने वाले प्रभु ही थे। अगर अगर इस बात को हम प्रेजेंट में सोचेंगे तो आज भी बचाने वाले वो प्रभु ही हैं। एटलीस्ट आपकी जो मानसिक शांति है ना, आपका जो मेंटल हेल्थ है ना, वो प्रभु राम जी का नाम लेने से बहुत बेटर हो जाता है। आपको, एक कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, कुछ ऐसा ही है प्रभु राम जी का नाम। अगर हमारी नैया डूब भी रही होगी ना, और हम परेशान होंगे, हमारे साथ बहुत सारी परेशानियां चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम कैसे कॉप अप करेंगे, या फ्यूचर जो, मतलब फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान है, रिजल्ट्स को लेके परेशान है, या किसी भी चीज को लेके परेशान है, चाहे हमारी जो अमाउंट है, हमारी जो
इनकम है उसको लेके हम परेशान हैं। तो हम ना कई बार मतलब ये सब चीजें प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं ना कि प्रभु आप ही हो, आप ही देखोगे, और हम राम नाम चैंट करने लगते हैं ना, तो उसका जो प्रभाव होता है ना वो हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव वे में पड़ता है। हम ना मतलब थोड़े से मतलब ईज़ी हो जाते हैं। हमें नींद बहुत अच्छी आने लगती है। कई बार ऐसा होता है हमें नींद नहीं आती, हम सोचते रहते हैं, क्योंकि हम सोचते रहते हैं, रात में भी सोचते रहते हैं। उस टाइम पे अगर आप प्रभु राम जी का नाम लेंगे ना, चैंट करेंगे, तो आप देखना आप थोड़ा-सा ईज़ी फ़ील करोगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको नींद आने लग जाएगी। जिन भी लोगों ने शायद ये ट्राई किया होगा तो आप वो जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं ट्राई किया ना, आज मेरे कहने से ये चीज जरूर ट्राई करना। जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोच रहे हो ना, तो उस समय आप राम नाम चैंट करना, आपको फर्क महसूस होगा कुछ ही दिनों में, मतलब हो सकता है 2-4 दिन में महसूस हो जाए कि कितना पावरफुल होता है ये राम नाम चैंटिंग, कि आपकी जो इतनी सारी परेशानियां है ना वो कैसे एकदम हल्की हो जाती है, आपका दिमाग हल्का हो जाता है, आपका दिल हल्का हो जाता है। कई बार ऐसी बातें भी होती हैं जो हम हमारे मन में चल रही है लेकिन हम सबको नहीं बता सकते हैं। ऐसे में भी हम ये बातें हम प्रभु जी को बता सकते हैं, क्योंकि हर किसी पे आज के टाइम पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है और नहीं भी करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप किसी पे जल्दी से ट्रस्ट करो। ऐसे में जब हमारा दिल भारी है, हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं, तो किसको बताएं? तो ऐसे में भी आप सबसे पहले काउंट करना प्रभु राम जी को। मैं प्रभु राम जी की भी बात, आप जिसका भी चैंटिंग करते हो या जिसका भी नाम लेते हो, उन पे ट्रस्ट करना, उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताना, आपको सॉल्यूशन बिल्कुल मिल जाएगा। बशर्ते आप उनको मतलब अपना दिल साफ करके सब बताना। जैसे हमारा दिल तो ऑब्वियसली हम उनके सामने खोल ही देते हैं, सब कुछ तो पता होता है प्रभु को, कुछ छिपा तो है नहीं। तो जब आप ये करने लगेंगे ना, आप देखना कितना ज्यादा आपको इजी लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है? इंसान के पास पैसा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, रिलेशंस हो सकते हैं, लेकिन कई बार हम अपने ही रिलेशन में सब कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे में हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है जो खलबली मचा के रखी हुई है जिसने। तो इसीलिए जो उसका निदान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग से हो सकता है। तो मेरी बातें हो सकता है आपको ना सुनने में थोड़ी अजीब लगे कि इसका क्या लॉजिक हुआ, लेकिन आप ये करके देखना, आपको ना सारे लॉजिक फेल लगेंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, जो मैं बात कह रही हूँ ना उसका कुछ ना कुछ है। तो ये करके जरूर देखना आप। अगर आपकी लाइफ में परेशानियां हैं, टेंशन है, तो आप आज से ही राम नाम चैंटिंग शुरू कर दो। आप 10 मिनट लो, 12 मिनट लो, लेकिन करो, राम नाम चैंटिंग जरूर करो। आपकी लाइफ में ना आपकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स चल रही है ना, आपका दिल दिमाग जिन बातों से लड़ाई कर रहा है ना, वो उस लड़ाई का ना सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अच्छे से सो पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे, अच्छे से खुश हो पाएंगे। आप सिर्फ ऊपरी दिखावे से खुश नहीं होंगे, आप मन से खुश हो पाएंगे। तो आज का वीडियो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस का था कि मेरी लाइफ में मुझे अब ऐसा लगता ही नहीं है मुझे किसी की नीड है। सही बताऊं तो अकेलापन कभी फील ही नहीं होता ऐसा। अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। आज का वीडियो इतना सा ही था। आई होप आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा और शायद आपके काम जरूर आएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस देखने के लिए चैनल पे स्टे कनेक्टेड रहना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जिसको भी एस्ट्रो कंसल्ट कराना हो, ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है। तो आप अपनी परेशानी विद कुंडली कंसल्टेशन आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।